फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लव के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती कहाँ से, ये जान के हम इस वीडियो में ए टू जेड हर एक चीज़ ध्यान से सुनना। क्योंकि क्या होता है ना कि रिलेशनशिप ये हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा रिलेशनशिप, सच्चा प्यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में मात खा जाते हैं काफ़ी लोग। हम जैसे लोग, कई लोग ये चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि प्यार जो है दोनों तरफा होना बहुत ज़रूरी है। वन साइड लव की बात जो होती है वो सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, एक दिन हार जाता है इंसान। वन साइड लव तो होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, उसको पाने की कोई चाहत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वन साइड लव जो है तब तक यही काम करेंगे कि एक ना एक दिन वो जो है ना आगे वाला इंसान भी टू साइड, वो वन साइड अगर टू साइड में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी मूव ऑन करना पड़ेगा, उसको भी मूव ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो वन साइड लव जो है उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन हम दोनों तरफों की प्यार की बात कर रहे हैं। अब क्या है ना कि किसी पर्सन को आप दिल से चाह रहे हो, प्यार कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है और वो पर्सन आप भी आपसे प्यार करे, इसके लिए आप जो भी है एफर्ट लगा सकते हो। उसके बाद में वो भी आपसे प्यार कर रहा है, ये आपको पता चलने के बाद में क्या होता है ना, काफ़ी लोगों का देखा है मैंने, यही मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक, सबसे बड़ी ये मिस्टेक होती है ना कि फिर सिचुएशन बदलने लगती है। समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहते हैं यार लाइफ में। देखो, रिलेशनशिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेशनशिप को बनाए रख कर निभाना बहुत ज़रूरी है और निभाना सबकी बस की बात नहीं होती है। निभा भी वही सकता है जो सच्चा प्यार करता है ना। तो पहली बात तो ये कि काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हमेशा दूसरा हमारे लिए कुछ करता रहे, दूसरा हमेशा आगे वाला जो इंसान है, आपका जो पार्टनर है, वही मेरे लिए क्या कर सकता है, इसके एक्सपेक्टेशन बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्या मैं उनके लिए कर सकती हूँ, क्या मैं उसके लिए कर सकता हूँ, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसा सिर्फ वन साइड से होगा ऐसी बात नहीं होती, दोनों तरफ से होना चाहिए कि वो भी पर्सन को ये लगना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी अब दोनों भी तरफ से एफर्ट लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और दोनों भी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए जाते हैं, दोनों भी तरफ से एफर्ट इसीलिए नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि एक तो आपने हद से ज़्यादा एफर्ट्स तो आप ही नहीं लगा रहे हो, उनको कभी चांस ही नहीं दिया अपने तरफ से एफर्ट लगाने का। या दूसरा ये हो सकता है कि उनको लगता है कि यार ईजी है, आसान है, क्योंकि आपने आसान कर दिया। बट कोई भी चीज़ आसान होती है क्या? रिलेशनशिप जो है दोनों भी तरफ से होनी चाहिए, दोनों भी तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए, इक्वली गिवन और टेकन होना चाहिए। अब आप तक के वीडियो आया है तो आप तो गिवर ही हो, ये समझ में आ ही रहा है, आप तो हमेशा दे ही रहे हो, ठीक है। हो सकता है कभी कभी उन रिसीवर को भी मिल जाए क्योंकि आपने अब अपना चीज़ों को समझ लिया है कि अब मेरे को क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि आखिर थक जाता है इंसान, दे 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 के रिलेशनशिप में सिर्फ दे रहा हूँ, दे रही हूँ और कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से मुझे। ना समय मिल रहा है, ना अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ना केयरिंग मिल रही है, ना कभी कॉल्स मैसेज, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है आपको। अब आप ही एफर्ट लगाते जा रहे हो एक ही तरफ से, आगे से कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो क्या होता है ना, एक दिन क्या होता है ना, इंसान ना ऊब जाता है इन सारी चीज़ों से कि आखिर कब तक, है ना। और उस समय में जब आप ऊब जाते हो और समझ नहीं आता फिर भी आप उनसे सच में प्यार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यहाँ तक के भी आपको डाउट होने लगता है, या फिर वो पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं, ये भी डाउट होने लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो इंसान आपको, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान आपको वक्त नहीं दे सकता, आपकी केयर नहीं कर सकता, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता,
हर बार सिर्फ आप ही को बोलता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप कुछ भी वक्त मांग रहे हो तो भी वो ट्राई टू अंडरस्टैंड बोल रहा है। यदि आगे वाला पर्सन या बोल रही है, वो वक्त ही नहीं दे रहा आपको। वो मैसेज मांग रहे हो आप तो भी आप, लेकिन उनको जब आपकी ज़रूरत है तो आप अवेलेबल हो उनके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या हो रहे हो कि धीरे 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 आपका हार्ट ना पूरी तरह से हर्ट होते 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 इतना हर्ट हो जाता है एक दिन कि आप बस हो गया, अब हो गया बस, और नहीं सहना करके भी काफ़ी लोगों को ये चीज़ें हो जाती है। और फिर सेल्फ लव और सेल्फ में ध्यान देने लगते हैं, और फिर भीख नहीं मांगना, ये चीज़ें समझ में आती है। लेकिन आपको एक बात बताओ, काफ़ी लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से भी हो जाता है कि जब ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे नो कांटेक्ट रूल अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा, अवॉइड करो, सब ठीक हो जाएगा, तो उससे क्या होने वाला है, और चीज़ें बिगड़ने ही वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको समझना बहुत। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जहाँ पे बताया जाता है कि आपको, अगर आपका पर्सन अवॉइड कर रहा है तो आप भी उनको अवॉइड करना शुरू कर दो, आप भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, नो कांटेक्ट जोन में चले जाओ। लेकिन इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने के बदले और ज़्यादा बिगड़ने भी लगती है चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले तो एनालाइज करना है कि ये सच्चा प्यार है या नहीं, आपका उनके लिए और उनका आपके लिए। अब ये कैसे पता चलेगा, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी कि उनका सच्चा प्यार है या नहीं, या फिर इसी वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो पहली बात कि अगर वो इंसान पहले आपसे समय बहुत अच्छे से देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, अब वो समझ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी समझना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हो रिलेशनशिप में, वो भी है। तो एफर्ट तो उनको भी लगाना पड़ेगा, है ना, एफर्ट उनको भी लगाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऊब चुके हो इन सारी चीज़ों को कर करके और वो पर्सन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको तो भीख मांगनी नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन आगे वाले इंसान अगर आप एफर्ट कर रहा है तो आप उनको माफ़ कर सकते हो, लेकिन उनको चांस दो ना एफर्ट करने का। आपने चांस दिया फिर भी वो नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उनके अंदर ईगो हो सकता है एक तो, दूसरा या फिर प्यार ही नहीं है उनके अंदर। और ईगो अगर प्यार से ज़्यादा मायने रख रहा है, उनको अपने प्यार से ज़्यादा अगर ईगो मायने रख रहा है ना, तो ऐसे इंसान के लिए भी आपको तड़पने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने कभी एफर्ट किया ही नहीं है अपने तरफ से, तो गलती आपकी रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि आपने एफर्ट किया है, वो कई बार आपसे झूठ बोले, ये भी आपको अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप इसी कारण से ब्रेक हो जाता है कि उन्होंने कभी ना कभी आपको धोखा दिया है या फिर झूठ बोला है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से सबूत मिल रहा है, कुछ ना कुछ पता चल रहा है, और उसको वो पर्सन आपके लिए मैनिपुलेट कर रहा है, और आप हर बार उन पर विश्वास कर करके देख चुके हो। लेकिन एक बार अगर आपने उनको अवॉइड कर दिया तो वो पर्सन आपकी तरफ आया नहीं, इसका मतलब एक तो निगेटिविटी हो सकती है, दूसरा इग्नोरेंस, वो भी टेक्निक लगा रहे, या तीसरा उनके अंदर ईगो है, या चौथा कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो अब रही बात कि प्यार नहीं करते हैं या करते हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले निगेटिविटी को रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड आप कर रहे हो कि इस पे ध्यान देना। अगर आप कर रहे हो तो सेकेंडरी कि वो इग्नोर का टेक्निक लगा रहे हैं, और ऐसा लगा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा वक्त तक के नहीं रह पाएंगे आपके बिना। अगर उनके लिए आपसे ज़्यादा ईगो इम्पोर्टेंट हो गया है उनका, तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबको होना चाहिए, लेकिन अगर वो ईगो है तो उनको अपने ईगो पे काम करना पड़ेगा, उनको झुकना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में क्या होता है ना, दोनों की तरफ से कभी आपको झुकना पड़ेगा, कभी उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर बार आप झुकते हो तो इस बार उनको झुकने दो। अगर नहीं, इस बार भी उनको नहीं झुकना है, आपका रिलेशनशिप बहुत बिगड़ चुकी है, आप टेक्निक लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं कि नहीं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि आपको वक्त ना देने का कारण क्या है, बहाने हैं या सच में है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सच में अगर होगा ना प्रॉब्लम, तो
इंसान के पास में इतना वक्त तो होता ही है कि आपको 5-10 मिनट एवरी डे दे क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में दिन भर बातें करते रहो, लेकिन एक क्वालिटी टाइम 1 घंटा 2 घंटा एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं जमता है तो 5-10 मिनट का समय एक दूसरे को ज़रूर दे। अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, उस रिलेशनशिप में रहना करके भी मैं बोलना चाहूँगी। काफ़ी लोग क्योंकि मेरे पास जब भी हीलिंग करने के लिए आते हैं तो मैम वो तो कहते हैं कि वो मेरे साथ हैं, हम लोग रिलेशनशिप में है, लेकिन उनके पास मेरे पास वक्त, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है 5 मिनट 10 मिनट का। मैं अगर मैसेज करती हूँ तो उसका मैसेज करते हैं, अदरवाइज़ वो रिप्लाई भी नहीं करते, ना ही मुझे पूछते और या कभी कभी कर लेते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप हो तो पहले तो समझने की बात है कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों है। अगर आई है तो क्या पहले से ऐसा था, या फिर अभी कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन कौन है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को फ्रीडम चाहिए, हर किसी को फ्रीडम चाहिए, आपको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम में छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबको फ्रीडम पसंद है, और आप अगर उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे तो फ्रीडम, ओके बाबा आपको फ्रीडम चाहिए ना, आपको फ्रीडम दे देती हूँ यार। अगर मेरा प्यार सच्चा है और आपका प्यार सच्चा है तो फिर एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा है और बहुत लंबा समय होते जा रहा है ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो धीरे धीरे जो प्यार है ना वो बढ़ने के बदले ना कम होने लगता है। और फिर एक लड़की जो होती है ना इमोशनल होती है और उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यस, उसको कहीं से भी मिले फिर इमोशनल सपोर्ट, कई बार ऐसे भी हो जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर पर्सन को आप अपना वक्त मांग रहे हो, केयरिंग मांग रहे हो, अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हो उसको, और वो देने के लिए इमोशनल सपोर्ट मांग रहे हो और नहीं दे पा रहा है इंसान, और तो मैं तो कहूँगी कि ऐसे इंसान के लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं। रोना आता है बाबा, प्यार किया है आपने तो रोना तो आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे इंसान के लिए आप अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अच्छा आपके लिए जो भी होगा वो करेंगे। अगर वही पर्सन बदल के आता है तो ठीक है, नहीं बदलता यदि और आपको कोई और पसंद आता है तो ओके बाबा, लेकिन कोई और कैसे पसंद आएगा जब मैं उसी से प्यार करती हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। लेकिन हो सकता है कभी कभी वो पर्सन कार्मिक हो जो आपके लाइफ में पहले था, और अब कोई असली पर्सन आपके लाइफ में, कोई सोलमेट या फिर कोई ट्विन आपके लाइफ में आ रहा हो। ट्विन जो होता है ना हमेशा, मैं इस पर कभी बात करूँगी, लेकिन वो इनर वर्क जरूर करता है, वो आपकी अवेकनिंग के साथ साथ। लेकिन अगर वो फॉल्स ट्विन है या फिर वो अगर कार्मिक है ना, तो वो आपके साथ इनर वर्क नहीं करेंगे। वो बोलेंगे तो सही आपको इनर वर्क करता हूँ करके, लेकिन वो इनर वर्क नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में, अगर आप लोगों को जानना है और भी ज़्यादा डीप में, तो इसका वीडियो अलग बनेगा, ठीक है। तो हम कभी उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि ट्विन जो होते हैं वो ट्विन कनेक्शन कैसा होता है। बहुत कठिन होता है वो, इजी जो कनेक्शन होता है वो तो सोलमेट का होता है कि बड़े आसानी से सोलमेट मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि अगर ट्विन है तो आप सोलमेट को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सोलमेट होते हैं बट प्यार तो ट्विन से ही होता है ना, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट रखती है। सोलमेट जो होता है वो आधी रात को भी अगर आप उसको कॉल करके बोलोगे कि मेरी मदद करो, तो वो मदद करेंगे आपकी। और काफ़ी लोग जो है अपने लाइफ में सोलमेट को ही चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जीज। इसके बारे में कभी बात करेंगे कि क्या होता है कार्मिक, क्या होता है। तो अगर कार्मिक है और टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उस चीज़ से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे पहचाने कार्मिक कौन होते हैं, सोलमेट्स कौन होते हैं और ट्विन कौन है। 3 ही कनेक्शन होते हैं एक्चुअली, वो 3 कनेक्शन में से आपका कौन सा कनेक्शन है आपको देखना चाहिए। उसी के साथ में अब प्रॉपरली हम इस चीज़ को जानते हैं कि आखिर क्यों किसी को छोड़ के जाता है। तो वो छोड़ के जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कि
कभी मतलब आप ही खुद ही छोड़ के आ गए हो उनको। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहा था तो आपने उनको छोड़ दिया। वो आपको इमोशनली आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उनके पास में इमोशन पे अट्रैक्शन बहुत था आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन अगर प्यार नहीं महसूस हो रहा है तो छोड़ दो, ऐसे करके छोड़ के। और कई बार ऐसा भी होता है कि आगे वाला इंसान तो आपको बहुत केयर कर रहा है, आपके लिए मैसेज कर रहा है, आपको बहुत सारे मैसेजेस भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है, लेकिन आप पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप खुद उनको इग्नोर करते आए हो जानबूझ के, कभी गलती से आप बिज़ी थे और नहीं देख पाए मैसेजेस, तो वो बड़ी इग्नोर की बात नहीं होती। लेकिन हर बार अगर आप ये ऐसा कर रहे हो तो ये आपकी गलती होती है कि आगे वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आपने उनको वक्त नहीं दिया, आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने उनके इमोशंस को रियलाइज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक कि आपने उनकी केयर भी नहीं की, तो ऐसा भी होता है। तो वो इंसान, आगे वाला इंसान आपसे मूव ऑन कर जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि वो इंसान आपको छोड़ के तभी जाता है जब वो आपसे सच्चा प्यार नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर कोई और उनके लाइफ में आ रहा है आपके बदले, वो किसी और को अपना वक्त दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारा वक्त अगर किसी और के साथ किसी भी रूप से बिता रहा हो इंसान, तो वो प्यार तो करता ही नहीं है ना आपसे। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते क्या। लेकिन अगर वो आपका ट्विन है या फिर आपका सोलमेट है तो वो आपसे प्यार करता है, अगर आप दोनों तरफा का नहीं तो फिर वो कार्मिक है। और वो कार्मिक है तो उसको लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। आप वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, डिवाइन से जुड़ चुके हो, बहुत अच्छे से वर्क कर चुके हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, तो हो सकता है नेगेटिविटी का अटैक है और उस वक्त आप सेपरेशन में आए हो या फिर डिवाइन का इंटरवेंशन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके अलावा और कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, लव यू लव यू लव यू लव यू।